हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिस्सियो के पेरेंट्स, कलीग सभी किसी की शादी में आए और वो मिस्टर वांग और मिस्सियो की शादी थी। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ। मिस्टर वांग कहता है मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा मन बदल न जाए। मिस्सियो कहती है अगर मेरा मन नहीं बदला तो क्या करेंगे मिस्टर वांग। मिस्टर वांग कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों शादी करेंगे, मुझे तो बस तुम्हारे साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी रहना था, जहाँ पे हम दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहे और जहाँ पे मैं अपने बीबी का हाथ पकड़ के कह सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मिस्सियो कहती है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे अपना करियर बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसमें कोई भी शक नहीं है, पर शादी के बाद अगर ये सब नहीं रहा। मिस्टर वांग कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। मिस्सियो कहती है कुछ हद तक तो हाँ, एक्चुअली मुझे सब कुछ चाहिए पर मुझे पता है एक साथ सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं। मिस्टर वांग कहते हैं तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें और टाइम चाहिए। और वो मिस्सियो पर थोड़ा सा नाराज हो जाता है। उसके बाद मिस्सियो जब घर में आती है देखती है उसकी 3 दोस्त पहले से उसके घर में है। पहले तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है और ये लोग उसके आते ही पूछने लगते हैं मिस्टर वांग का प्रपोजल रिंग दिखाओ। मिस्सियो दिखाती है तो ये लोग कहती है ये तो कपल रिंग है, मतलब उन्होंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। मिस्सियो कहती है नहीं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दी। फिर वो उस वेबटून की बुक दिखाती है और कहती है ये वही चीज है जो मिस्टर वांग मुझे पार्टी में देने वाले थे, क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक वेबटून आर्टिस्ट बनूं। ये लोग तो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाओ मिस्टर वांग तुम्हें कितना प्यार करता है। मिस्सियो कहती है पर पहली बार हम लोगों ने शादी की बात। मिनियों कहती है क्या मैं सही थी, वो तुमसे शादी करना चाहता है ना। मिस्सियो कहती है हाँ। मिनियों कहती है देखो शादी इतनी भी बड़ी बात नहीं है, शादी करने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा और तुम खुश भी रहोगी। जीना कहती है ये तो अपनी अपनी सोच, जैसे तुम्हारे लिए करियर से ज्यादा शादी इम्पोर्टेंट है और मिस्सियो को उसकी ऑपोजिट पसंद है। मुझे शादी करनी है पर बच्चे नहीं चाहिए, पर योंग शादी नहीं करना चाहती पर उसे एक बच्चा चाहिए। फिर कहती है अच्छा क्या तुम लोग शादी करने और ना करने के बीच के कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। और मिस्सियो को ये आइडिया अच्छा लगता है। इधर ऑफिस में मिनियों की वेबटून बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, इसलिए सभी लोग उस पर बहुत खुश है। तो मिस्टर कैंग कहता है आपके जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। हान कहती है मुझे लगता है आपको असिस्टेंट की पोस्ट छोड़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेंबर हो जाना चाहिए। उसके बाद मिस्सियो उसे अपनी कैबिन में बुलाती है और कहती है तुमने बहुत मेहनत की, नेक्स्ट मंथ मार्केटिंग टीम फॉर्म हो रही है, मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड करूंगी और इसकी वजह से तुम्हें बोनस भी मिलेगा। मिनियों कहती है बहुत टाइम बाद मैंने एक अच्छी सी नाम सुनी और वो है बोनस। फिर कहती है आज का तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुमने कोई प्रेजेंट ली, क्योंकि आज तो मिस्टर वांग का बर्थडे है। मिस्सियो कहती है हाँ मुझे याद है, इसलिए तो मैंने अपनी सारी मीटिंग जल्दी रख पाई। इधर पार्क को हान मैसेज करके कहती है मैं आपके स्टूडियो में कल आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको आपके नए प्रोड्यूसर इंचार्ज के बारे में बात करने चाहती हूँ। उसके बाद उसे याद आता है उसने एक बार मिस्सियो से कहा था कि वो प्रोड्यूसर चेंज करना चाहता है, क्योंकि मिस्सियो की वेबटून लॉन्च हो रही है, इसलिए वो चाहता है कि मिस्सियो उस काम में फोकस करे। मिस्सियो ये सुन के मान जाता है। इधर ऑफिस में मिस्टर वांग बार बार कैलेंडर देख रहा था, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और मिस्सियो ने अभी तक उसे विश भी नहीं की। तभी वहाँ पे मिस्सियो आती है और उसे देख के मिस्टर वांग खुश हो जाता है, पर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मिस्सियो उसे एक फाइल में साइन करवाने के लिए आई थी। मिस्टर वांग कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। मिस्सियो कहती है आज आपका बर्थडे है। मिस्टर वांग ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे तो याद ही नहीं था और कहता है अरे हाँ आज तो मेरा बर्थडे है। मिस्सियो कहती आज मेरा बहुत सारा मीटिंग था और टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, पर मैंने। तभी मिस्टर वांग कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा भी आज बहुत सारा मीटिंग है, इसलिए मैं भी आज तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि उसने तो मिस्सियो की पूरी बात सुनने से पहले ही अपने मन में सोच लिया कि मिस्सियो आज बहुत बिजी है, उसके लिए उसका बर्थडे उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो भी झूठ कह देता है कि उसका भी आज बहुत सारा मीटिंग है। मिस्सियो कहती अच्छा ऐसा है, मैं तो बेवजह बुरा फील कर रही हूँ और मिस्सियो गुस्सा हो जाती है और कहती है आपका काम
काम इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको जरूर जाना चाहिए, और एक बर्थडे सॉन्ग गा के वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर वांग ये सब से थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इधर मिस्यू अपने टीम मेंबर से कहती है जो मीटिंग हम लोग अगले वीक करने वाले थे वो कुछ ही देर में ही हम लोग करेंगे, तो सब लोग रेडी रहो। इधर मिस्टर वांग मिस्टर नैम को कहता है आज के सारे मीटिंग रीशेड्यूल कीजिए। तो मिस्टर नैम कहता है आपने तो कहा आज आप फ्री रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। मिस्टर वांग कहता है आज कोई भी मीटिंग नहीं है। मिस्टर नैम कहता है मिस्टर वांग और क्या ही करे। तभी वो देखता है कि पार्क ने उसे मैसेज में हैप्पी बर्थडे विश किया, तो वो पार्क को कॉल करके कहता है क्या आज रात तुम फ्री हो, मेरे साथ डिनर करो। पार्क कहता है पर आज तो तुम्हें मिस्यू के साथ होना चाहिए। मिस्टर वांग कहता है वो मुझसे नहीं मिलेगी और मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। और पार्क का कोई भी बात सुने बिना फोन कर देता है। इधर पार्क मिस्टर वांग के लिए केक लाता है और उसमें 4 कैंडल लगाता है। मिस्टर वांग तो पहले से ही अपसेट था और ये देख के कहता है ये क्या तुमने 4 कैंडल क्यों लगाया, मैं तो बस 36 साल का हूँ, तुमने मुझे 40 का बना दिया। पार्क कहता है देखो 36 हो या 40 बात तो एक ही है ना, मेरे लिए तो दोनों ही मिडिल एज है। मिस्टर वांग कहता है क्या मिडिल एज, मैं मिडिल एज का हूँ, तुम्हें मैं मिडिल एज का लगता हूँ। पार्क कहता है देखो गुस्सा मत हो। मिस्टर वांग कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ और 1 कैंडल हटा के कहता है बस 3 जलाएंगे। पार्क ये सब देख के हंस देता है और कहता है आज तो तुम्हें मिस्यू के साथ होना चाहिए, पर ऐसा क्या हो गया क्या तुम मुझे बताओ। मिस्टर वांग कहता है मैंने सारे मीटिंग कैंसिल की ताकि हम दोनों मिल सके और उसने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पार्क सब कुछ सुनने के बाद कहता है उसे अपना मीटिंग कैंसिल कर देना चाहिए था, शायद उसे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। मिस्टर वांग कहता है हम लोगों ने कुछ दिन पहले शादी को लेकर झगड़ा किया, पर मुझे नहीं लगा था कि वो आज ऐसा करे। पार्क कहता है देखो मुझे जैसा लगता है कि मिस्यू कभी शादी नहीं करेगी। मिस्टर वांग कहता है क्या तुम भी उसके साइड में हो। पार्क कहता है अरे नहीं मतलब कि हाँ। मिस्टर वांग तो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो ये सब देख के पार्क कहते हैं अभी ये सब बात को छोड़ो और जाके मिस्यू के साथ बर्थडे मनाओ। इधर मिस्यू मिस्टर वांग के घर में केक लेके आती है और देखती है कि मिस्टर वांग अभी भी घर नहीं पहुंचा, तो वो मैसेज करके कहती आप कहाँ पे है, जल्दी घर आइए, हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। और बहुत सारा खाना बनाती है और मैसेज चेक करके देखती है मिस्टर वांग अभी तक उस मैसेज को सीन नहीं किया। और ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद वो जब खाना चेक करने जाती है देखती है कि सब कुछ ठंडा हो गया है, तो वो ओवन ऑन करके एक सूप को गर्म होने के लिए रख देती है और वहाँ पे सोने चली जाती है। इधर मिस्टर वांग मिस्यू के घर के बाहर आता है और मिस्यू को वहाँ पे ना देख के वो मैसेज करके कहता है जल्दी आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। और बहुत टाइम वेट करने के बाद भी मिस्यू घर नहीं आती और मैसेज भी सीन नहीं करती। ये देख मिस्टर वांग गुस्से से अपने घर चला आता है। इधर न्यूज में बताया जाता है कल तक मोबाइल के मैसेंजर में प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आज भी है, मतलब कि इसी प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों एक दूसरे के मैसेज नहीं देख पा रहे थे। इधर मिस्टर वांग जब घर में आता है देखता है कि पूरा घर धुएं से भर गया है और उसे लगता है कि घर में आग लग गई है और मिस्यू भी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मिस्यू को बाहर लेके आता है। तो वो बहुत बार मिस्यू को उठाने की कोशिश करता है पर मिस्यू आंखें नहीं खोलती और ये देख के मिस्टर वांग तो रोने लगता है। तभी मिस्यू आंखें खोलती और मिस्टर वांग के तो जान में जान आता है। तो मिस्यू कहती है क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं। मिस्टर वांग कहता है मेरे घर में आग लग गया था। मिस्यू कहती है नहीं आग नहीं। फिर उसे याद आती है और कहती है मेरा सूप जल गया और दौड़ के अंदर जाती है। उसके बाद वो लोग जब सूप चेक करता है वो तो बिल्कुल कोयला बन गया है। ये देख के मिस्टर वांग तो हंसने लगता है पर मिस्यू कहती है मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है। मिस्टर वांग कहता है तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो, अभी हमारे हाथ में 1 घंटा है और बर्थडे पार्टी तो अभी भी हम लोग मना सकते हैं। उसके बाद मिस्टर वांग केक कट करता है। मिस्यू कहती है मैंने आपके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आई क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आपके लिए क्या लेके आना चाहिए, वैसे आपको क्या चाहिए। मिस्टर वांग कहता है मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद उन दोनों में किस होता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। नेक्स्ट डे हान पार्क के घर में आती है और कहती है मैं आपके नए प्रोड्यूसर बनने के लिए अप्लाई की हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मैं आपके प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ। पार्क उसे अपना प्रोड्यूसर बना लेता है क्योंकि हान को उसका वेबटून के बारे में बहुत जानकारी है और पार्क के प्रोड्यूसर के लिए मिस्यू के बाद हान ही परफेक्ट होगी। तो हान के पास एक बहुत बड़ा लगेज देख के पार्क कहता है क्या तुम घूमने जा रही हो। हान कहती है नहीं मैं तो मिस्यू की टैक्टिक्स फॉलो कर रही हूँ और वो उसे उस लगेज को खोल के दिखाती है जिसमें आर्टिस्ट की मदद की सारे सामान थी। तो पार्क तो ये सब देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद वो उसे एक टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए कहता है जो कि है ब्लड डोनेट। हान कहती है मैं इस पर
काम कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और फिर वह से चली जाती है। पार्क को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। इधर मिस्टर के पेरेंट्स मिस्टर हुआंग को कॉल करके कहती है आज के तुम हमसे मिल सकती हो, और मिस्टर हुआंग भी इसके लिए मान जाता है। इधर मिस्टर एक रिंग और कुछ लेटर्स को देखती है। उसके बाद अपने मेड को कह के उसे कुरियर करने के लिए कहती है और मिस्टर को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है, और मिस्टर भी इसके लिए मान जाती है। इधर ये दोनों मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग मिस्टर हुआंग के साथ गुस्से से बात करेंगे। तो मिस्टर हुआंग के आते ही पापा कहता है तुम्हें लास्ट मिनट में बुलाया इसलिए हमें माफ कर देना। और मम्मी कहती है तुम इतने लंबे हो कि तुम्हें देखने के लिए मेरे गर्दन ही दर्द करने लगी। और एक सब कहती है हम दोनों तुम दोनों की शादी के खिलाफ। मिस्टर हुआंग कहता है पर मिस्टर तो खुद ही शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के तो ये दोनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर अपने मन में जो भी डाउट था वो सब उसके सामने बोल देता है। तो मिस्टर हुआंग ये सब सुन के कहता है प्लीज मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दीजिए। उसके बाद ये दोनों जब बाहर आता है पापा के घुटनों पे दर्द शुरू हो जाता है। तो मिस्टर हुआंग कहता है मैं आज पापा की हेल्थ का ध्यान रखूंगा, और उन्हें अपने पीठ पे लेके घर तक छोड़ने जाता है। तो रास्ते में एक आदमी 20 रुपए की किसी चीज को 10 रुपए में बेच रहा था और पहले 10 कस्टमर को ही वो ऑफर मिलेगा, तो सभी उसे लेने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हुआंग सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है और उस चीज को 10 रुपए में खरीद लेता है। तो मिस्टर के पेरेंट्स तो मिस्टर हुआंग पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी मिस्टर अपनी मम्मी को कॉल करती है, लेकिन वो मिस्टर हुआंग का वॉइस सुन लेती है और कहती है आप लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। लेकिन मम्मी डर के मारे कॉल करके देती है। इधर 3 घंटे के बाद हान वापस आती है और उसे देख के लग रहा था जैसे वो ठीक नहीं है। के पूछने पर वो कहती है उसने ब्लड डोनेट की, क्योंकि उसे ऑनलाइन ठीक ठाक जानकारी नहीं मिली इसलिए वो खुद से ब्लड डोनेट की ताकि वो पार्क को इस बारे में अच्छे से जानकारी दे सके। तो ये सब बोलते बोलते हान बेहोश हो जाती है। होश आने पर हान बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वो पार्क के घर में सोई हुई। पार्क उसे खाना देता है और कहता है सबको फिनिश करो, क्योंकि मिस्सी भी खाना खाना बहुत पसंद करती थी। और ये सुन के हान खाना खाने लगती है और उसकी ये सब हरकत देख के पार्क को बहुत अच्छा लगता है। शायद फ्यूचर में ये दोनों भी कपल बन सकते हैं। इधर ये दोनों अपने सभी नेबर्स को घर में बुलाती है और मिस्टर हुआंग से सारा काम करवाता है। उसके बाद पापा गाना गाना शुरू करता है जो कि बहुत ज्यादा बेकार था, लेकिन उसी गाने पे मिस्टर हुआंग डांस करने लगता है और ये सब देख के सभी तो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो वो लोग ऐसे एंजॉय कर ही रहे थे कि वहाँ पे मिस्सी आ जाती है और मिस्सी ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हुआंग के ऑफिस में एक पार्सल आता है जो कि मिस सियोन ने भेजी थी, जिसमें वही रिंग और लेटर्स थे। और मिस सियोन ने भी अपनी तरफ से एक लेटर भेजी थी और जिसमें लिखा था मेरे पास जिनो का ये अंगूठी थी, मुझे पता है कि ये अंगूठी जिनो के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप ही इसके रियल हकदार हैं। मुझे हो सके तो सब कुछ के लिए माफ कर दीजिएगा। इधर मिस सियोन से मिलने के लिए आती है। तो मिस सियोन कहती है आप उस दिन मुझसे क्या बात करने के लिए आई थी, क्या आप मुझे सजा देना चाहती है? अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिस सियो कहती है मुझे पता है कि आप कितनी तकलीफ में जी रही है। 40 साल हो गए जिनो को गए हुए, लेकिन आज भी आप उसे नहीं भुला पाई। मिस सियोन कहती है मेरे वजह से 3 लोगों की जान गई है। मैं उस सब कुछ भुलाने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाई। मिस सियो कहती है देखिए मैं मिंजू नहीं पर आज मैं मिंजू बन के आई हूँ और मिस सियो नहीं किम सुजोंग से बात करने के लिए आई हूँ। सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उस पे तुम्हें भी तकलीफ हुई है। तुम उस सब को अपनी याद में रखी, इसलिए तुम्हारी तकलीफ कभी भी कम नहीं हुई। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा जख्म भर जाएगा और जब ऐसा होगा तो अपनी लाइफ खुल के जीना। तो किम सुजोंग कहती है सॉरी मिंजू, मुझे माफ करना, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिस सियो कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मिस्टर हुआंग जिनो का रिंग मिस सियो को देता है और कहता है ये वही रिंग है जो पिछले जिंदगी में मैं तुम्हें देना चाहता था पर नहीं दे पाया। पता है जब मुझे लगा कि तुम धुएं की वजह से बेहोश हो गई हो तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि हमें शादी करने की जरूरत नहीं, पर इसे मुझसे दूर मत कर। मेरे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है वो हो तुम, और हम लोग शादी के बिना भी खुश रह सकते हैं। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस तुम्हारे साथ रहना है, सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में। नेक्स्ट डे मिस्सियो की वेबटून पब्लिश होती है और ये कहानी सबको बहुत पसंद आती है। देखते ही देखते ये वेबटून बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और इससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मिस्सियो मिस्टर हुआंग के पास आती है तो मिस्टर हुआंग उसे फ्लावर दे के कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो मिस्टर हुआंग कहता है कि हम लोग एक पार्टी रख सकते जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि हम
हम लोग शादी ना करके भी एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। और मिस्यू इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाई जाती है जो इस एपिसोड के शुरू में थी। तो उस पार्टी में सभी लोग आए हैं और सभी बहुत खुश हैं। और मम्मी तो इतनी खुश थी कि वो तो वहाँ पे रोने ही लगती है। तो योंग्यो ने अनाउंस करती है कि मैं आज आपकी होस्ट हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं। तभी ये दोनों स्टेज पे आती है। तो मिस्यू कहती है मैं आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ शादी किए बिना ही हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो दोनों किस करती है और सभी लोग उनके लिए बहुत खुश थे। पापा मम्मी का तो सपना पूरा हो गया था। मिस्यू को अपना जीवन साथी मिल गई है और इस फोटो को वो लोग अपने घर की वॉल पे लगाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग से इस एपिसोड के साथ साथ ये ड्रामा भी खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।